क्लास 8 का वर्गमूल पढ़ेंगे। ठीक है, वर्गमूल में सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग क्या होता है। चलो, जब हम किसी संख्या को, मान लो हमने 2 को 2 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ये क्या है? वर्ग। अगर हमने 2 को 2 से गुणा किया यानी कि 2 का वर्ग, 2 को 2 से गुणा किया कितना आएगा? 4। ऐसे ही अगर हम 3 का वर्ग करें, 3 का वर्ग यानी कि 3 को क्या करना है? 3 से गुणा, यानी कि 3 का वर्ग क्या होगा हमारा? 3 गुणे 3 तो हो जाएगा 9। ऐसे ही अगर हम 4 को गुणा करें 4 से, यानी कि 4 को हमने 2 बार गुणा किया, इसको हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग या फिर 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर अगर हमने किया तो क्या हो गया? 16। यहीं पे अगर हमने 5 का वर्ग किया यानी कि 5 गुणे 5, इसको हम 5 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो 5 गुणे 5 हमारा होता है ऊपर 25। अगर हमने 6 का वर्ग किया यानी कि 6 गुणे 6, 6 का वर्ग क्या हो गया? 36। ऐसे ही अगर हम करें, हमको 10 तक हम ले जाएगा, 6 हो गया हमारा 7 गुणे 7 यानी कि 7 का वर्ग हो गया, कितना हो गया? 7 × 49। ऐसे ही अगर 8 का वर्ग करें, 8 गुणे 8, 8 का वर्ग हुआ तो कितना हुआ? 8 × 64, 8 × 64। ऐसे ही 9 का वर्ग किया, अगर 9 गुणे 9 बराबर 9 का स्क्वायर यानी 80। अगर हमने 10 का वर्ग किया यानी कि 10 गुणे 10 बराबर 10 का वर्ग कितना होता है? 100। ये तो क्या हो गया? वर्ग। ठीक है, अब हमको ये जानना है, यहाँ पर देखते हैं कि इसमें सम संख्या का वर्ग कितना आ रहा है और विषम संख्या का वर्ग कितना आ रहा है। इसमें सम संख्या कौन सी है? 2 हमारा सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है और 10 सम। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं कि किसका सम, किसका वर्ग भी सम आया है। देखो, 2 का वर्ग किया, 2 कैसी संख्या है? सम। तो इसका जो वर्ग किया कैसा हुआ? ये 4 भी सम है, वहीं पे 4 भी सम, 4 का वर्ग करते हैं तो जो उत्तर आता है वो भी सम है। यहीं पे देख रहे हैं 6 हमारा सम संख्या थी, इसका भी जब वर्ग किया हमने तो ये भी जो है सम संख्या है। ऐसे ही देखो, यहाँ पे 8 सम था तो 8 का जो हमने वर्ग किया वो भी सम संख्या है। 10 का वर्ग किया, ये भी क्या है? सम है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि जितनी सम संख्याएं थी उनके वर्ग भी सम संख्या थी। अब चलो देख लेते हैं कि जो विषम संख्या थी उनका क्या आता है। ये हमारी विषम संख्या ये है 7 है, 9 है। ठीक, तो 3 का जब हम वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं, यहाँ पे हमने 1 छोड़ दिया है, हमने छोड़ दिया है 1 का वर्ग। अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? तो 1 का वर्ग करने से 1 गुणे 1 कितना आएगा? 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। तो क्या हो गया? 1। ये कैसी संख्या है? सम। ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। ठीक, विषम संख्या का वर्ग यहाँ क्या आया? विषम आया। 3 विषम है, इसका वर्ग किया तो क्या आया? ये विषम। ऐसे ही जब हमने 5 का वर्ग किया, 5 विषम संख्या है, इसका वर्ग भी कैसा आता है? सम। यहीं पर 7 जो है विषम है, इसकी भी विषम आया। ऐसे ही 9 विषम है, इसका उत्तर। तो यहाँ हमने क्या जाना? सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, वर्ग क्या होता है। ठीक है, कि अगर वर्ग किसी संख्या का निकालना है या स्क्वायर निकालना है तो उस संख्या को उसी संख्या से हम गुणा कर देते हैं तो हमारा आ जाता है क्या? वर्ग। ठीक, अच्छा, वर्ग तो हमको जानकारी हो गई, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वर्गमूल। वर्गमूल, इसी में अर्थ समझिए। वर्ग का मूल, जो हम वर्ग कर रहे हैं इसी का मूल, यानी किसी का बिल्कुल छोटा वाला इकाई समझिए। तो यहाँ पे जैसे 4 है, 2 का वर्ग क्या है? 4। 4 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो आएगा 2। ठीक है, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 3। 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4। 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। 36 का निकालेंगे 6। ठीक है,
ऐसे इन संख्याओं का भी अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा। लेकिन हम वर्गमूल निकालेंगे कैसे, अब इसके बारे में हम जानेंगे कि वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम जानते हैं वर्गमूल को कैसे निकाला जाए। वर्गमूल करते हैं 144 का वर्गमूल निकालते हैं। 144 वर्गमूल निकालने के लिए हम उसका साइन लगा देंगे। उसके बाद अब 144 का हम क्या करेंगे, गुणन। चलिए गुणनखंड करते हैं यहाँ पे 144 का। 144 अब इस संख्या को हमें भाग देना है, ऐसी छोटी संख्या से भाग देना है जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। क्योंकि हम जान रहे हैं इसका इकाई 4 है, तो किससे कट जाएगा, 2 से 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे हम, 2 तिहाई 6, 2 6 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 18। अब 2 से जो है 9 तो भाग जाएगा नहीं, तो 9 को हम किससे भाग देंगे, 3 से। 3 त्रिक का 9 और हो गया 3 1 का 3। अच्छा एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जब हम किसी संख्या को हम 2 से भाग देते हैं तो जो उत्तर आता है कितना आता है, उसका आधा। जैसे 144 है तो 72 हो गया। 72 को 2 से भाग कर दिया तो कितना आ गया, 36। 36 को 2 से भाग कर दिया तो 18। 18 को 2 से भाग कर दिया तो 9। हमेशा जब भी 2 से भाग देंगे तो उत्तर हमारा उसका आधा आएगा। चलो अब ये हमारा गुणनखंड निकल गया, इसको हम लिख लेते हैं गुणनखंड क्या